हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भौगोलिक विचारधारा जियोग्राफिकल थॉट का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 101 से 125 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस विद्वान की कृति है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है ब्लास, ऑप्शन सी है सैंपल और ऑप्शन डी है रेडजेल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए डार्विन महोदय, क्योंकि द ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज है ये पुस्तक है डार्विन की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 102। ये पूछ रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानवीय तत्वों को प्राकृतिक तत्वों से और प्रादेशिक पद्धति को क्रमबद्ध पद्धति से स्पष्टतः पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है ब्लास और ऑप्शन डी है रेडजेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी हार्टसोन द्वारा कहा गया था कि हम क्रमबद्ध पद्धति को स्पष्ट रूप से प्रादेशिक पद्धति से नहीं अलग कर सकते हैं, है ना। तो मानवीय तत्वों को प्राकृतिक तत्वों से अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। ऑप्शन ए है हार्टसोन की पुस्तक भूगोल की प्रकृति में भौगोलिक साहित्य की विशुद्ध विवेचना की। ऑप्शन बी है कि हार्टसोन के अनुसार स्थानिक विज्ञान के 3 रूप हैं, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल। ऑप्शन सी है कि हार्टसोन जो है नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन डी है कि हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सावर के दृष्टिकोण का समर्थन किया। देखिए इसमें पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है। असत्य पूछा हुआ है तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा, क्योंकि हार्टसोन की जो पुस्तक है भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ जियोग्राफी, इसमें इन्होंने भौगोलिक साहित्य की विशुद्ध विवेचना की है, ये तो सही है। ऑप्शन बी जो है कि हार्टसोन के अनुसार स्थानिक विज्ञान के 3 रूप हैं, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है कि हार्टसोन नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे, ये गलत है। जो हार्टसोन है इनको माना जाता है कि ये संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। अगला प्रश्न देख जो ऑप्शन डी है कि हार्टसोन ने हेटनर और कार्ल सावर के दृष्टिकोण का समर्थन किया, तो ये भी सही है। तो इसमें असत्य हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104। किस भूगोलवेत्ता के अनुसार भूदृश्य भूतल के व्यक्ति है जिसके निर्माण में उच्चावच वनस्पति और मानव विन्यास का योगदान होता है। ऑप्शन ए है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी है रेटर, ऑप्शन सी है हार्टसोन और ऑप्शन डी है हटिंगटन। तो ये जो कथन है कि भूदृश्य भूतल के व्यक्ति है और उच्चावच वनस्पति और मानव विन्यास का योगदान होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हार्टसोन। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 105 है कि किस भूगोलवेत्ता ने स्पष्ट किया कि लैंडस्केप भूदृश्य जर्मन शब्दावली लैंडस्काफ्ट का वास्तविक पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है शेफर, ऑप्शन सी है हार्टसोन और ऑप्शन डी है रिटर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी रिटर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 106 दिया है कि किस विद्वान का यह वक्तव्य है कि भौतिक जगत निर्माण पदार्थ और शक्ति के सम्मेलन से हुआ है। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है रेडजेल, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है सैंपल। तो जो प्रश्न संख्या 106 है कि भौतिक जगत निर्माण पदार्थ और शक्ति के सम्मेलन से हुआ है, तो ये जो कहा ये कहें स्पेंसर महोदय। प्रश्न ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक की रचना किस विद्वान ने की। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है सैफर, ऑप्शन डी है रेडजेल।
तो जो पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक की रचना की है हार्टशोर्न महोदय द्वारा। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है कि प्लेटो के शिष्य थियोफ्रास्टस ने वनस्पति प्रदेश, आवास व जलवायु के सहसंबंधों का वर्णन किया। ऑप्शन 2 है कि ओडिसी इलियड महाकाव्य में पर्यावरण दशाओं, मानव वर्गों का भौगोलिक वर्णन मिलता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें कथन बताना है हमें। इसका देखिए जो इसमें से कथन कौन सा सत्य है, तो देखिए इसमें से केवल 2 कथन सत्य है। इलियड ओडिसी ये वाला सत्य कथन, प्लेटो जो थे ये थियोफ्रेस्टस वनस्पति प्रदेश, आवास व जलवायु से सहसंबंधों का वर्णन तो इन्होंने किया है, लेकिन जो थियोफ्रेस्टस है ये माने जाते हैं अरस्तु के शिष्य माने जाते हैं, ना कि प्लेटो के। और प्लेटो के शिष्य माने जाते हैं अरस्तु, अरस्तु के शिष्य ये हो गए थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है भूगोल अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी रोमन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन 2 है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है। ठीक, इसमें हमें बताना है। तो भूगोल जो अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी रोमन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। और ऑप्शन 2 है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, तो ऑप्शन 2 तो सही है। और देखिए इसमें जो ऑप्शन ए दे रहा है कि ये रोमन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि रोमन से नहीं बना है, बल्कि किससे बना है, ये ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसे कह सकते हैं जियो प्लस ग्राफो, यानी यूनानी शब्द जियो प्लस ग्राफो, इन 2 शब्दों से मिलकर अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी बना है, ना कि रोमन भाषा के। इसलिए कथन जो 1 है ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका केवल कथन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन 2 सत्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनेक्जिमेंडर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। ऑप्शन 1 है कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक ठोस पिंड है और यह चपटी है। ऑप्शन 2 है कि एनेक्जिमेंडर अग्रगामी मानचित्रकार थे। ऑप्शन 3 है कि एनेक्जिमेंडर ब्रह्मांड विद्या के अच्छे श्रोता थे और उन्होंने अनेक खगोलीय अन्वेषण भी किए। तो इसमें हमें बताना है, ऑप्शन 1 तो ए भी सही है, अग्रगामी मानचित्रकार माने जाते हैं, सबसे पहले इन्होंने मानचित्र का निर्माण किया। और एनेक्जिमेंडर ब्रह्मांड विद्या के अच्छे श्रोता थे और उन्होंने अनेक खगोलीय अन्वेषण भी की। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका सर्वाधिक जो योगदान है ये गणितीय भूगोल में इन्होंने प्रक्षेपों मानचित्रों की रचना की है, इसमें इनका योगदान ज्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है कि हेरोडोटस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन 2 कि हेरोडोटस ने भूमध्य सागर एवं काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्रा की थी तथा उनका भौगोलिक वर्णन किया था। इसमें है, देखिए इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 व 2 दोनों का दोनों सही है, इनको इतिहास का पिता तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ उन्होंने भूमध्य सागर काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्रा भी की थी। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 है कि निम्न का सही सुमेल कीजिए। इसमें देखिए इसमें दिया है भूगोलवेत्ताओं के कार्य दिया हुआ है, या फिर उन किस पद्धति का उपयोग किया था, या किसने कौन सा मानचित्र बनाया है, कौन किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए जो अग्रगामी मानचित्रकार माना जाते हैं, तो ये माने जाते हैं एनेक्जिमेंडर महोदय। और पेरियोडस जो रचना है, ये रचना है हिकेटियस की। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया प्लेटो द्वारा किया गया है, और इतिहास के पिता जान जाते हैं हेरोडोटस। अगला प्रश्न है 113 कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आप सत्य कथन बताइए कि सत्य कथन क्या है। ठीक, ऑप्शन 1 है कि प्रख्यात रोमन विद्वान अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। ऑप्शन 2 है कि अरस्तु ने निगमनात्मक पद्धति का समर्थन किया, जबकि प्लेटो ने आगमनात्मक पद्धति का समर्थन किया। ऑप्शन 3 है कि अरस्तु ने ही कहा था कि नदियों द्वारा सागर की तले पर अवसादों के जमाव से सागर उथले हुए हैं। ठीक, तो इसमें हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें देखिए रोमन विद्वान अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। ये सही तो है कि अरस्तु जो थे
प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन ये नहीं सही है कि ये रोमन विद्वान थे, ये यूनानी विद्वान थे। ठीक, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक तो कट गया। अब दिया है कि अरस्तु ने निगमनात्मक पद्धति का समर्थन किया, जबकि प्लेटो ने आगमनात्मक पद्धति का समर्थन किया है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था अरस्तु ने, व निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था प्लेटो ने, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा 3, तो 3 हो जाएगा सही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, इसमें भी लेखक दिया, एक तरफ पुस्तक दिया है। देखिए इसमें हमें मिलान करते हैं स्ट्रैबो। इसमें स्ट्रैबो की जो पुस्तक है ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिए स्ट्रैबो का हो जाएगा भौगोलिक विश्वकोश, और इसमें पोम्पोनियस का हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, टालमी का हो जाएगा अल्मागेस्ट, प्लिनी का हो जाएगा प्राकृतिक इतिहास। इस प्रकार ये इसका सही मिलान है। प्रश्न संख्या 115 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है रोमन भूगोलवेत्ता पूर्ववर्ती यूनानी विद्वानों के कार्यों और विचारों के धुर विरोधी थे। ऑप्शन 2 है कि रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा। तो और फिर ऑप्शन 3 है कि पोम्पोनियस मेला स्पेन के निवासी और रोमन भूगोलवेत्ता था। तो पोम्पोनियस मेला तो रोमन का थे, ये तो हो गया आपका सही। और जो एक है कि पूर्ववर्ती यूनानी विद्वानों के कार्यों और विचारों के धुर विरोधी थे रोमन। तो धुर विरोधी मतलब बिल्कुल धुर विरोधी नहीं थे, उनको उन्होंने फॉलो किया है, उनके विचारों को अपने में उनको लेके आगे बढ़े हैं, तो धुर विरोधी नहीं कह सकते। ये इसको गलत कर दीजिए, ये गलत हो गया। बच गया 2 व 3, तो इसमें ऑप्शन 2 व 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को पहचानिए या बताइए। ऑप्शन 1 है कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया तथा यूरोप समाज धर्मांधता तथा अंधविश्वास से ग्रसित हो गया था। ऑप्शन 2 है 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को यूरोपीय इतिहास में अंधयुग डार्क एज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 है इस काल के प्रमुख धर्माचार्यों ने पृथ्वी गोलाभ आकृति को स्वीकार किया। इसमें से क्या करना है, इसमें हमें सत्य कथनों को बताइए। और देखिए इसमें दिया हुआ है, तो हम बताते हैं इसमें से कौन कौन सही होगा। देखिए तो इसमें जो है 1 2 सही हो जाएगा, वह इसमें 3 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्मांधता के कारण जो भी धर्माचार्य थे वो पृथ्वी की आकृति को गोलाभ माने नहीं रहे थे। कहें कि नहीं, हम तर्क को नहीं मान सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, किस आधार पे पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, ये मानते थे, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो 1 व 2 सही होगा, ऑप्शन ए सही हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117 है कि सही सुमेल कीजिए। एक तरफ किताब है, एक तरफ लेखक है। देखिए दिया है पृथ्वी की आकृति, फिर सोने की चारागाह एवं जवाहरतों की खाने, तारीख अल हिंद, विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन। यहाँ से स्टार्ट करते, देखिए ये हो गए इब्न हाकल, विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन। तारीख अल हिंद जो है ये है अल बरूनी की पुस्तक है। और देखिए इसमें हो गया सोने की चारागाह एवं जवाहरातों की खाने, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा सोने की चारागाह एवं जवाहरातों की खाने अल मसूदी का, और पृथ्वी की आकृति हो जाएगा अल इदरिसी। प्रश्न संख्या 118 है कि अल बरूनी के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1 है किताब अल हिंद की रचना उसने भारत में ही की थी, वह भारत मोहम्मद गौरी के आमंत्रण पर आया था। ऑप्शन 2 है अल बरूनी ने टालमी की पुस्तक आल्माजेस्ट के अनुरूप खगोल विज्ञान की पुस्तक कानून अल मसूदी लिखा था। वो बताना है, असत्य कथन बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, असत्य कोई नहीं है, दोनों कथन ही सत्य है इसमें, क्योंकि अल हिंद की रचना उन्होंने की थी भारत में रह के, और मोहम्मद गौरी है इनको भारत बुलाया था। ठीक, और 2 भी सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है, पुस्तक है, इसमें भी लेखक देखिए तारीख अल हिंद ये जुड़े हैं इससे, इसको लिखे अल बरूनी। संसार के देश देखिए, और फिर मुकद्दिमा, इसमें जो संसार के देश है ये हो जाएगा
अल अल इदरीसी। मुकदमा इब्न खालदून का हो गया, और विश्व भ्रमण की छुट्टी के लिए मनोरंजन, ये हो गया इब्न हाकल। प्रश्न संख्या 120 है, सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन 1 है कि भारतीय विद्वान शंकराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है। ऑप्शन 2 है, वराहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। इसमें हमें बताना है सत्य कथन। देखिए इसमें से सही कथन हो जाएगा ऑप्शन 2। 1 असत्य है, ऑप्शन 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 121, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डिकोरोग्राफिया पोम्पोनियस मेला का है, ऑप्शन बी आल्मागेस टालमी, ऑप्शन सी हिस्टोरिया नेचुरलिस स्ट्रैबो, व ऑप्शन डी एस्ट्रोलेब हिपार्कस। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो ये हो जाएगा सी। सबका मैचिंग है, बस ये जो है हिस्टोरिया नेचुरलिस पुस्तक ये है प्लिनी का। प्रश्न संख्या 122 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने अपने मानचित्रों को दक्षिण की ओर अभिमुख किया। ऑप्शन 2 है कि हेरोडोटस ने पृथ्वी को एक चपटी तस्तरी के रूप में घोषित किया जिसके ऊपर सूर्य पूर्व से पश्चिम एक चाप में घूमता है। ऑप्शन 3 है कि टालमी के विचार से पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक, सही सुमेलित है या सही सुमेलित है, या फिर कौन सा कथन सही है इसमें से? देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों के तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 123 है कि कांट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि ज्ञान का या तो तार्किक या भौतिक विभाजन किया है, इन्होंने विभाजन किया है। ऑप्शन 2 है कि तार्किक वर्गीकरण आकारकीय लक्षणों की समानता के आधार पर व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है। ऑप्शन 3 है भौतिक वर्गीकरण उन व्यक्तिगत तत्वों को संग्रहित करता है जो एक ही स्थान तथा काल से संबंधित है। देखिए इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 124 में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन ए हिकेटियस की पुस्तक है जेस पेरियोडस। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है एनेक्जिमेंडर ने नोमेन का आविष्कार किया। ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज पैंजिया का, व ऑप्शन डी है हिपार्कस एस्ट्रोलाइब। तो इस सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये सी ही हो जाएगा क्योंकि पैंजिया आप सब लोग जानते हैं ये वेगनर का है, उन्होंने दिया था नाम। तो इरेटोस्थनीज का इसमें कोई योगदान नहीं है, ऑप्शन सी इसका असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर दिया है ऑप्शन ए कि टालमी ने अपने मानचित्रों में दर्शाया था कि हिंद महासागर दक्षिण में स्थल से घिरा है। और ऑप्शन 2 है कि अल मसूदी ने जल की सतहों से आर्द्रता के वाष्पीकरण एवं बदलावों के रूप में आर्द्रता के संघनन का वर्णन किया था। तो ऑप्शन इसका भी जो है दोनों सही हो जाएगा, ए व दो दोनों के दोनों सही हैं। सही पूछा है तो इसका दोनों सही है। ये आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।